ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही आप लोगों ने जब ये देखा तो वहाँ का माहौल क्या था? वहाँ तो माहौल भाई, अब सारे जितने भाई देखिए हिंदू पक्ष हैं उनके तो हमें लग रहा है कि रोंगटे खड़े हो गए होंगे। ऐसी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, जिसकी तलाश आज सैकड़ों साल से पूरे हिंदू समाज कर रहा था, सनातन समाज कर रहा था कि आखिर भोलेनाथ गए कहाँ। जब तो समझ लिए सबकी स्थिति एकदम भावुक, हर व्यक्ति चाहे कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि सारे, ये केवल हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। हम लोगों ने देखा तो हम लोग बड़े भाव विभोर हो गए और ईश्वर का दर्शन हो गया, ये सौभाग्य की बात है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के लिए जो कमीशन बनी है, कोर्ट कमीशन बनी है, और साथ साथ कोर्ट कमीशन के साथ जो दोनों पक्षों के वकील उसमें शामिल हैं, उसमें हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी हैं। ये भी हिंदू पक्ष के वकील के तौर पर थे और कल ये भी वहाँ थे। आप भी थे उसमें मौजूद? जी, कल मैं भी उस कमीशन टीम का सदस्य हूँ। वादी पक्ष का अधिवक्ता होने के नाते मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आदि विश्वेश्वर बाबा भोलेनाथ का कल दर्शन करना, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय था। और हम लोग गए, सर्वे चल ही रहा है 3 दिनों से। ये दोबारा जो सर्वे शुरू हुआ, बीच में 2 दिन 3 दिन रुका हुआ था, और आप लोग जान ही रहे हैं सब कुछ सर्वे चल रहा है। तो ये अचानक से दिखा या आप लोगों को उम्मीद थी कि पहले से मौजूद है, या फिर अचानक से आप लोगों ने माना? नहीं, देखिए, जहाँ वजू करते हैं तालाब बनाया गया था। बार बार हम लोग भाई जिज्ञासा थी कि इसमें है क्या चीज़, ये कहाँ से तालाब इस बीच में आ गया है। तो उन लोगों का बार बार ये था कि नहीं, ये फव्वारा है, ये जो है वजू करने का स्थान है, यहाँ कुछ है ही नहीं। तो अब चूंकि संशय बना हुआ था मन में, भाई हम लोगों के संशय लगातार बना रहता है। एक आम जनमानस में है कि नंदी आखिर इधर क्यों देख रही है, गुम्बज उधर है और नंदी इधर क्यों है। ये बहुत बड़ी एक, समझ लिए, हम लोगों की जिज्ञासा मन में हमेशा रहता था कि लोगों का कहना था, इन लोगों का कि अरे नहीं, तो ऐसे ही यहाँ केवल मैदान था, उसमें मतलब जो छत इनका जो है उस पे जो है तालाब बना के हम लोगों ने वजू के लिए किया है। लेकिन जिज्ञासा तो भाई हमेशा किसी भी हिंदू को रहेगा कि नंदी किधर देख रहे हैं। जिधर देख रहे हैं उसके सामने जरूर विश्वनाथ जी का कुछ न कुछ शिवलिंग किसी का भी होगा, पूरे देश में दुनिया में जहाँ भी शिव मंदिर है। तो पुख्ता तौर पर आप लोगों को भी यकीन नहीं था कि इसके भीतर शिवलिंग? बिल्कुल, हम लोग तलाश कर रहे थे। बाबा की इच्छा थी। कल सोमवार का दिन था, पूर्णिमा का भी दिन था, बड़ा शुभ दिन था। ये परसों ही होना था कि इसको देखा जाए, लेकिन जल पानी भरा हुआ था। उन लोगों का लगातार आपत्ति चल रहा था कि नहीं पानी नहीं हटेगा। फिर हम लोगों ने भाई अधिवक्ता कमिश्नर से आपत्ति दर्ज कराई और अधिवक्ता कमिश्नर स्वीकार करते हुए सभी पक्षों की सहमति से जल को हटवाया, और जल हटते ही बाबा प्रकट हुए। ईश्वर साक्षात बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दिया। ये हम लोग जो है बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 1669 के बाद पहली बार दर्शन हम लोगों को मिला, और मैं स्वयं भाग्यशाली हूँ उस बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। जैसे ही आप लोगों ने जब ये देखा तो वहाँ का माहौल क्या था? वहाँ तो माहौल भाई, अब सारे जितने भाई देखिए हिंदू पक्ष हैं उनके तो हमें लग रहा है कि रोंगटे खड़े हो गए होंगे। ऐसी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, जिसकी तलाश आज सैकड़ों साल से पूरे हिंदू समाज कर रहा था, सनातन समाज कर रहा था कि आखिर भोलेनाथ गए कहाँ। जब तो समझ लिए सबकी स्थिति एकदम भावुक, हर व्यक्ति चाहे कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि सारे, ये केवल हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है। हम लोगों ने देखा तो हम लोग बड़े भाव विभोर हो गए और ईश्वर का दर्शन हो गया, ये सौभाग्य की बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि ये जो उन लोग कह रहे हैं कि ये फव्वारा है, आप लोगों को कहीं से दिख रहा था कि वो फव्वारा है? नहीं, फव्वारा तो कहीं न कहीं से कनेक्ट होना चाहिए। फव्वारा, इतना बड़ा शिवलिंग के आकार का फव्वारा तो आज तक हमने नहीं देखा है कभी। शिवलिंग का जो आकार होता है उतना बड़ा फव्वारा बताइए कहीं नहीं है। और फव्वारा हमेशा पानी के बाहर होता है, पानी के अंदर कौन फव्वारा है। और चूंकि बाबा जल में ही रहते हैं, ठीक है, वजू करते हैं, उसमें हाथ पैर धोते होंगे, विषय अलग है। लेकिन भाई बाबा जल में ही रहते हैं और जल से ही प्रकट हुए, इसलिए फव्वारा तो आप कह सकते हैं, विरोधी कह ही सकते हैं, लेकिन वो कुल मिला के बाबा ही हैं। इसमें कहीं संशय इफ बट कुछ भी नहीं है। तो हमारे साथ थे सुभाष नंदन चतुर्वेदी, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, और ये इन्होंने उस अनुभव को बयां किया है कि जैसे ही जब पानी हटा उसके बाद वहां का दृश्य क्या था। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी।